हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज के बीच में रिलेशन क्या है और जो रिलेशन है वो क्यों आता है। बेसिकली हम इसका प्रूफ देखेंगे और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई भी करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा, तो उन दोनों का सम हो जाएगा -b/a। और अगर उनका हम प्रोडक्ट देखें अल्फ़ा इंटू बीटा तो वो होता है c/a। अब ये क्यों होता है चलिए देखते हैं, पर इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे आपके साथ। बेसिक चीज़ क्या है, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ, काम की चीज़ है आपके, हो सकता है आपको पता हो और नहीं भी पता हो, अगर जो भी हो देख लीजिए, काम की चीज़ आपके लिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। ax² + bx + c कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसमें x² होगा, एक x वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो a है, समझिएगा a, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। जो b है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और जो c है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी पोलिनोमियल का जो उसका डिग्री होता है जितना, उतना ही उसका नंबर ऑफ़ जीरोज होता है। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2, तो इसका 2 जीरोज। जीरोज करने का मतलब क्या कि इसका वैसा 2 वैल्यू होगा जिसको पुट करने पर 0 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, मान लीजिए x² - 1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि ये इस फॉर्म में है। देखिए कैसे है, इसको लिख सकते हैं x² + 0 × x - 1। देखिए तो x² का टर्म भी आ गया, x का टर्म भी आ गया और कांस्टेंट टर्म भी आ गया, है ना। तो चलिए, अब इसका 2 वैल्यू होगा, कौन कौन सा होगा, एक तो 1 होगा, एक -1 होगा। तो ये दोनों जो वैल्यू हुआ ये इसका जीरोज हो गया, मतलब जीरोज ऑफ x² - 1 क्या हो जाएगा, 1 एंड -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, दोनों वैल्यू से इसका आंसर 0 आएगा। जैसे प्रॉपर तरीक़ा से अगर हम कहें तो मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नाम px है। अब अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ x इसलिए है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। अगर यहाँ वेरिएबल y रहेगा तो यहाँ वेरिएबल y रहेगा। जैसे अगर कोई पोलिनोमियल है 5y² - 2y + 6, तो यहाँ पे जो आप नाम रखिएगा, यहाँ वेरिएबल y होने के कारण यहाँ y रहेगा। समझ में आ गया बात। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा 1² - 1, 1 - 1 0। अब अगर हम -1 भी पुट करेंगे तब भी उतना ही आएगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, -1 कितना, 0। तो हमने क्या देखा कि 1 रखने पर भी 0 आ रहा है, -1 रखने पर भी 0। इसका मतलब माइनस और -1 इसका जीरोज हो गया। क्या हो गया, जीरोज, मतलब ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर 0 दे दे पोलिनोमियल का वैल्यू। समझ गए, तो जीरोज समझ गए। अब ये भी समझ गए कि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसका 2 ही जीरोज होगा। मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो इसका 3 जीरोज होगा। तो अब 2 जीरोज है। तो अभी आपको क्या बताएं कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² + bx + c। अब इसका होगा 2 जीरोज। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमको तो पता नहीं है कि ये, तो देखिए तो ये सिर्फ वेरिएबल दे दिया है ना,
कुछ वैल्यू है नहीं, ए बी सी यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। तो हम क्या किए कि मान लिए कि इसका जो दो जीरोज आएगा वो एक अल्फ़ा होगा एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा यहाँ वेरिएबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर होगा। जैसे अगर पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो एक वैल्यू इसका 1 एक -1, तो इसमें से एक को अल्फ़ा कह दिए दूसरा को बीटा। बस एज ए नेम समझ लीजिए, दोनों जीरोज का नाम एक को अल्फ़ा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है, इसी को हम वेरीफाई करेंगे। एक्चुअली हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले आपको हम वेरीफाई करा देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रूफ बता देंगे। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका हम दो जीरोज निकाले थे। जीरोज निकाले थे, क्या था, एक 1 था एक -1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1, बीटा का -1। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा जीरोज को ही माना है, जिसमें से एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया। ठीक है, एक अल्फ़ा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस -1 मतलब 1 -1 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 -1। अब आप देखिए कि हम अगर इसको पुट करें तो भी हमको इतना आना चाहिए, वैल्यू इतना देना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि ये फार्मूला मेरा सही है। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लिए। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर ए क्या होता है, ए देखिए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको हम ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1। बी क्या होता है, चेक कीजिए, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो बी हो गया। एक्स के साथ मल्टीप्लाइड कौन है, 0, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, -1। अब चलिए वेरीफाई करते हैं हम फार्मूला से। फार्मूला क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी का वैल्यू कितना 0, तो इसको लिखेंगे 0 बाई ए का वैल्यू 1, मतलब 0 बाई 1 कितना 0, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या फार्मूला कहता है, सी बाई ए होता है। अच्छा भाई सी होता है तो सी कितना है -1, यहाँ देखिए, और ए कितना है 1, -1 बाई 1 -1 आ गया। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ पे देखें तो जब हम जीरोज निकाल करके दोनों जीरोज का ऐड किए थे तो इस पोलिनोमियल के लिए 0 आया, और बिना जीरोज निकाले हम डायरेक्ट फार्मूला पुट किए, डायरेक्ट फार्मूला है ना, तब भी वैल्यू 0 आ रहा है। देखिए तो उसी तरह बिना जीरोज निकाले जब हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाले तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया -1, और जब जीरोज निकाल करके मल्टीप्लाई किए तब भी आ गया -1, मतलब हमारा ये फार्मूला सही है। तो चलिए अब फाइनल जिसके लिए आप लोग वीडियो देखने आए हैं उसको शुरुआत करते हैं कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इसको वेरीफाई करने से पहले थोड़ा सा आप लोग पोलिनोमियल्स का डिवीज़न देखिए, क्योंकि वो आपको आना चाहिए। वो अगर आपको आता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसी को ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पोलिनोमियल को, अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो आप कैसे डिवाइड कीजिएगा बताइए। तो हम क्या करते हैं इस डिवीज़न में कि फर्स्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फर्स्ट डिवाइड हो जाए, यही करते हैं ना। तो हम अगर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 में x से करेंगे तो प्लस x, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ख़त्म हो गया है, इतना समझ गए, -x -1। फिर क्या करेंगे, फिर इस फर्स्ट को उतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फर्स्ट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो -1 से करेंगे x में तो x इंटू -1 -x हो जाएगा ना, तो -1 से कर दिए, ये हो गया -x। अब 1 से भी कर देंगे, तो उससे पहले साइन को कीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 इंटू 1 1, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये डिवीज़न आई होप आप लोगों को आता होगा। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है जो आपको इसमें समझने में काम आएगा, वो यही है कि इस फर्स्ट को जो
आपका टर्म है उसको आप कितना से डिवाइड कीजिएगा कि आपका इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड हो जाए। समझ गए। और थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देख लीजिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे इसी को ले लेते हैं x² - 1 को, इसका दो जीरोज, एक है 1 और एक है -1, मतलब दोनों पुट करने पर इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो इसका फैक्टर क्या होगा? अगर इसका दो जीरोज इतना है, इसको अगर हम लिख दें कि 1 and -1 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 1। इसका दो जीरोज है, इस पोलिनोमियल का दो जीरोज है 1 और -1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर इस पोलिनोमियल का नाम px है, तो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तब इसका वैल्यू 0, और x की जगह -1 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू 0। इसका मतलब एक बार हम x = 1 रख रहे हैं और एक बार x = -1 रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमको क्या समझना है कि अगर हम जीरोज दे दिए तो फैक्टर बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। इस पोलिनोमियल का फैक्टर पोलिनोमियल बताना है, मतलब कि जिससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल टू कर देंगे। 1 इधर है, इधर आएगा, -1 = 0। ये -1 इधर है, इधर आएगा, तो +1 = 0। तो ये जो आया ना पोलिनोमियल जो बना, यही दोनों पोलिनोमियल इसका हो गया फैक्टर। मतलब अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 और इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0। जिसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, x + 1 से हम डिवाइड किए इसको, रिमाइंडर आ गया 0, है ना। इससे हम डिवाइड किए थे। x - 1 से भी करके आप देख सकते हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं ज़रा जल्दी हम लोग इसको x - 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है x² - 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 1 से, तो x बार में लगाएंगे x² - x, कैंसिल, x - 1 + 1, x - 1 0 आ गया। ये x + 1 और ये x - 1 दोनों इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब दोनों से डिवाइड करने पर 0 हो गया रिमाइंडर। अब यहाँ गौर करने वाली बात एक ये भी है कि इफ़, समझिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, इफ़ x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 1, then x - 1 × x + 1 also the factor of x² - 1। इसका मतलब समझे? इसका मतलब हुआ कि अगर ये भी फैक्टर है x² - 1 का, इसका ये भी फैक्टर है इसका, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी फैक्टर होगा इसका। चलिए चेक कर लीजिए, x² - 1 आपका है ना, और आपको क्या बोल रहे हैं कि x - 1 × x + 1 भी फैक्टर होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से जब डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x², ऐसे भी देखिए ना, a - b × a + b, a² - b², x² - 1 आया, डिवाइड करिए, एक ही बार में लग जाएगा, रिमाइंडर 0। बात समझ में आया? प्रूफ करने से पहले हम आप लोगों को इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों का यूज होगा। अगर आपको ये सब चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अगर डायरेक्ट प्रूफ बताएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या बताएं, सीधा ऊपर ऊपर पार। समझ गए ना। और यही चीज़ हमको प्रूफ करना है कि ये क्यों होता है दोनों। चलिए अब जितना चीज़ हमको बताना था वो हम बता चुके हैं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर लग रहा है थोड़ा फास्ट बोल दिए तो एक बार ज़रा सा फिर से देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, क्यों होता है अल्फ़ा + बीटा - b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं मेन, हम लोग अपने जो प्रूफ करने आए थे। क्वेश्चन कह रहा था आपका, मतलब क्या था, प्रूफ क्या करना था कि
भाई एक है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, इसका हमने जीरोज बता दिया कि अल्फ़ा और बीटा है। अब आप प्रूफ करिए कि इन दोनों जीरोज को प्लस करेंगे, सम करेंगे तो इतना होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, यही है ना। तो देखिए अभी आपको बताएं कि जब जीरोज है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर तो होगा आपका x - अल्फ़ा। x - अल्फ़ा क्यों, क्योंकि आप x की जगह पे एक बार अल्फ़ा पुट करिएगा तब ये पूरा पोलिनोमियल जीरोज का मतलब यही हुआ ना, और एक दूसरा बीटा पुट करिएगा तब भी ये पूरा पोलिनोमियल 0। तो दूसरा तो हो गया x - बीटा, अरे इसको इधर लाइए ना, x - अल्फ़ा = 0, ये हो गया एक फैक्टर, x - बीटा = 0, ये भी हो गया एक फैक्टर। समझ में आ रहा है। और एक तीसरा फैक्टर भी होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी बताएं कि अगर कोई फैक्टर है तो उनका मल्टीप्लाई करिएगा, वो भी फैक्टर ही होता है उसका, जिसका वो पहले फैक्टर था। तो इसका एक तीसरा फैक्टर होगा x - अल्फ़ा × x - बीटा। ये क्यों हुआ इसका कारण हम पहले बता चुके हैं। अब इसके आगे आते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ये फैक्टर हो गया इसका ax² + bx + c का। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे, तब आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। फैक्टर का मतलब तो यही होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इसको ज़रा सा आप सोल्व कीजिए। इसको कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा x² - बीटा x - अल्फ़ा x + अल्फ़ा बीटा। इसका वैल्यू तो ये होगा, मतलब इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना से लगाएंगे, तो अभी बताए थे डिवीज़न करने का रूल कि इसका फर्स्ट में देखिए और इसका जो फर्स्ट है इसको हम उतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डिवाइड हो जाए। तो कितना से करेंगे, a से, x² × a करेंगे, x² × a, तभी तो आएगा ax²। यहाँ है x², यहाँ है ax²। तो हमने a से लगा दिया, तो a से लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ax² कट जाएगा। आगे फिर प्रोसेस होगा। कहने का मतलब मेरा क्या था कि यहाँ पे हम लगाएंगे शुरू में a से, समझ में आया। और a से लगाने के कारण ही आगे जो प्रोसेस होकर इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपका डिविडेंड, ये पूरा, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लगा दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है, वो कहता है कि डिविडेंड जो होता है, इसको भी हम प्रूफ किए थे, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आता है उसमें रिमाइंडर को आप ऐड कर दीजिए, उसी के इक्वल होता है डिविडेंड। यहाँ डिविडेंड मेरा क्या है, x² + bx + c है। डिवाइजर कितना है, x - अल्फ़ा × x - बीटा है, इंटू कोसेंट कितना है a, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं या ax² + या इसको हम लास्ट में लिखेंगे, चलो छोड़ो इसको, पहले उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक ही बार लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x - अल्फ़ा × x - बीटा × a और +0, वो तो उतना ही रह जाएगा। अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। ये कितना हो जाएगा, x² - बीटा x - अल्फ़ा x + अल्फ़ा बीटा होगा ना। हम डायरेक्ट इस चीज़ को भी उठा के हम यहाँ पर पुट कर सकते थे इतना के जगह पे, क्योंकि वही चीज़ आया यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ax² - x कॉमन हो गया, क्या बचा अंदर, अल्फ़ा + अल्फ़ा बीटा। इसको थोड़ा सा हम और सजा लेते हैं। हम क्या करते हैं,
जैसे x को लास्ट में लिखते हैं ना, तो x को लास्ट में कर दिए प्लस अल्फ़ा बीटा। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। अब ये है किसका वैल्यू? तो ax² प्लस bx प्लस c का। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको हम और थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ये हो जाएगा ax² माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a इंटू अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम इसको कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? तो x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। राइट हैंड साइड में भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a है, इसको हमने लिख दिया a इक्वल टू, इधर कौन सा है कोफिशिएंट x² का? तो इधर भी a ही है, तो इधर कर दिए a, मतलब a का वैल्यू a के इक्वल। अब x का कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? तो b है, हम लिख दिए b इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट क्या है? मतलब x किसके साथ मल्टीप्लाइड है? तो माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से। चलिए कंपेयर कर दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? c है, तो हम लिख दिए c इक्वल टू। और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? तो a इंटू अल्फ़ा बीटा, तो a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सोल्व करते हैं ज़रा, चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो a का वैल्यू a के इक्वल ही है, इसमें क्या समझना है? यहाँ पे आइए, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अगर हम निकालें, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है, तो इसी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो है इधर आएगा और ये है मल्टीप्लाई में यहाँ, तो इधर आके क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ से निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या? माइनस b/a। ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। इसमें आइए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, इसको इधर भेजिएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया? c/a। ये दोनों हो गया आपका प्रूफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि y अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस b/a एंड y अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस b/a। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है c/a। तो यहाँ पे समझिएगा कि जनरल फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, है ना? तो यहाँ पे b क्या था? b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। अब भाई a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह यहाँ c क्या है? तो कांस्टेंट टर्म है। और आपका a क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब आप यूज कैसे करिएगा? यूज ऐसे करना है कि अगर आपसे कहा जाए बिना जीरोज निकाले, मतलब बिना अल्फ़ा बीटा फाइंड किए, बताओ कि उन दोनों का सम क्या होगा, दोनों जीरोज का, और प्रोडक्ट क्या होगा, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस x माइनस 6। ये आपका एक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम बोल रहे हैं कि आपको अल्फ़ा बीटा फाइंड नहीं करना है, अल्फ़ा इक्वल टू वाट एंड बीटा इक्वल टू वाट, ये आपको फाइंड नहीं करना है। बिना फाइंड किए हमको बताइए कि अगर दोनों जीरोज को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। तो देखिए, तो फार्मूला क्या कहता है कि माइनस b/a, मतलब माइनस, और b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। x किसके साथ है? किसके साथ मल्टीप्लाइड है? तो 1 के साथ, तो 1/x² किसके साथ है? तो 1 के साथ, मतलब -1 आएगा, है ना? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? -6।
ए कितना है, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के साथ है मल्टीप्लाइड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये हो जाएगा -6/1 -6। अगर आपको लगता है कि हम वेरीफाई भी करना चाहते हैं ये सही में है कि नहीं है, हमको पता कैसे चलेगा जो हम निकाले सही है कि गलत है, तो चलिए वेरीफाई कर लीजिए, जल्दी से वेरीफाई करते हैं हम। इतना है, हमको क्या करना है, इसका पहले जीरोज फाइंड करना है, मतलब पहले इसका अल्फ़ा फाइंड करेंगे और इसका बीटा फाइंड करेंगे, फिर ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आया कि नहीं जितना हम निकाले हैं। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि px इसका है नाम, तो हम क्या करेंगे कि जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है कि उस पोलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो पोलिनोमियल आपका कितना है, इतना, और इसको जब सोल्व करिएगा आप तो ये हो जाएगा 3x - 2x - 6। आई होप आप लोगों को ये फैक्टराइज करने आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, हम एक अलग सेपरेट वीडियो इसका डिटेल में बनाएंगे कि कहीं कोई आपको डाउट ना रह जाए। 0, ये हो गया x + 3 × x - 2 = 0। अगर x + 3 = 0 है देन x का वैल्यू -3, और अगर x - 2 = 0 है देन x का वैल्यू 2। यहाँ से हमको क्या पता चला, तो यहाँ से भाई हमको पता चला कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -3 और बीटा का वैल्यू कितना है 2 है। अब चलिए फटाफट हम लोग वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -3 + 2 -1, ये देखिए -1, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 आ गया, वेरीफाई हो गया ना। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -3 × 2 कितना आ गया -6। ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -6, और यहाँ भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -6। तो इस फॉर्मूला से, ये जो फार्मूला है दोनों, इससे आपको यही फ़ायदा है कि बिना जीरोज निकाले, देखिए अगर ये हमको नहीं पता चलता रिलेशन तो हमको इतना मेहनत करना पड़ता सिर्फ इन दोनों को निकालने के लिए। समझ में आ रहा है ना बात? लेकिन हम डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं क्या होता है, तो इसके थ्रू हम डायरेक्ट यहीं पे फाइंड कर लिए, सिंपल। समझ में आ गया बात? ऐसे आप इसको यहाँ पे लिख सकते थे कि a = 1 है, b = है आपका v1 और c = -6, ऐसे करके आप पुट करके बना सकते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रूफ और उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ था, हमको लगता है आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ प्रूफ करने से पहले आपको बताए हैं। पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाना चाहिए, एक बार 2 बार करके आप देख लीजिए, समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।